नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर की यह गैर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। हर साल इसमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं और लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। इस साल भी टोरी कॉर्नर से सबसे पुरानी गैर निकलने जा रही है, जहां लाखों लोग इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इंदौर की यह गैर हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। हर साल लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और इस बार इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कराने की भी पहल की जा रही है। इंदौर शहर की ऐतिहासिक गैर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। इसकी शुरुआत एक कड़ाव से हुई थी, लेकिन समय के साथ यह आयोजन एक विशाल महोत्सव में बदल गया है। हर साल इसमें नए बदलाव और भव्यता जोड़ी जाती है, जिससे यह आयोजन और भी आकर्षक बनता जा रहा है। टोरी कॉर्नर से निकलने वाली यह गैर सबसे पुरानी है और इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। इस बार गैर को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। देश विदेश से लोग इंदौर आकर इस उत्सव में हिस्सा लेंगे। सांस्कृतिक झांकियों और पारंपरिक वेशभूषा में लोग इसमें शामिल होंगे। इंदौर की गैर एक ऐतिहासिक उत्सव बन चुका है। देखिए, आज गैर मार्ग का भ्रमण सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में और सभी संबंधित विभागों के साथ में किया गया है। हमारी तैयारियां सभी चालू हो गई हैं। खास तौर पर जो रूट पे आइडेंटिफिकेशन है, कहाँ पर हमको मंच जो है लगाने हैं, जो स्वागत मंच जनता की तरफ से लगते हैं, कहाँ पर जो प्रशासकीय मंच है वो लगाने हैं, वॉच टावर कहाँ पे बनाने हैं, सीसीटीवी कैमरों की क्या व्यवस्था रहेगी, वो सभी चीज़ें निर्धारित हो गई हैं। एग्जिट प्लान भी हम लोग बना रहे हैं कि बीच बीच में कुछ गलियों को मार्क कर रहे हैं एग्जिट के लिए, और वहाँ पर एम्बुलेंसेज भी रहेंगी। अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो हम लोग उसके ज़रिए एम्बुलेंसेज के थ्रू निकाल सकें, उसकी भी पहचान कर ली गई है। कुछ रोड रेस्टोरेशन के काम और जो वायर वगैरह हैं जिनको हटाने का काम अभी किया जाना शेष है, उसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। गैर बहुत ही भव्य और गौरवशाली परंपरा का पार्ट है इंदौर की, और इंदौर की पहचान है। बहुत ही गंभीरता से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जो भव्यता है और जिस तरीके से वो मनाई जाती है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो और सभी लोग सुरक्षित फील करें, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इंदौर की विरासत में भागीदार बने। इसलिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी पूरा प्रशासन करता है। और देखिए, अभी संभावना है, हम लोग तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारी तैयारी उस हिसाब से चल रही है। कैबिनेट के भी आने की सूचना है कि कैबिनेट भी आएगी? और देखिए, कैबिनेट के आने की कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो वीआईपी के आगमन के दृष्टिकोण से चालू है। सर, कितनी छतों की बुकिंग कितने लोगों ने कराई, इसका कुछ आंकड़ा? और देखिए, लगभग 10 से 12 छतों के हम लोगों को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जब हम लोगों ने बैठक करी थी, और 370 लोगों के लिए स्थान हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं। बुक माई शो पे हम लोगों ने सुबह से इसको लाइव किया था, और जो मेरी जानकारी ली थी कि शायद पूरा 100% फुल हो चुका है। ये जो जगहें हैं, चूँकि पहली बार बड़े पैमाने पे थोड़ा प्रयोग हो रहा है, तो उन सब जगहों पर हमने वॉलंटियर्स भी लगाएंगे। वहाँ पर कुछ पुलिस और मेडिकल की व्यवस्था भी हम लोग करके रखेंगे, और भविष्य में इसको और कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी चलेंगे। सर, पारिवारिक हो इसको लेकर भी हम प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से, और पुराने वीडियोस भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चिन्हांकित भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने कुछ बीच में जूते चप्पल फेंकने की भी घटनाएं हुई थी, कुछ अन्य भी इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, तो हमने पहले भी प्रकरण दर्ज किया है, और आज भी अभी हम लोग निकाल कर देख रहे हैं। खासतौर पर जो जूता चप्पल आदि फेंकने की शिकायतें जहां पर आती हैं, उनका हम लोग और गहन परीक्षण कर रहे हैं। अगर कुछ चेहरे ऐसे पहचान में आते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग अभी ही कड़ी कार्रवाई करेंगे, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि यूनेस्को में इस धरोहर को हम लोग शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं, केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो इसको जितना और अधिक भव्य बनाया जाए, जितना और अधिक सेफ बनाया जाए, जितना और अधिक महिलाओं का हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन करा सकें, वो हमारे लिए अच्छा होगा, इंदौर के लिए अच्छा होगा। तो इस दिशा में सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। रंगों का उत्साह है, हर आदमी अपने रंग में रहता है, लेकिन सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से, मुख्यमंत्री जी के रूट की दृष्टि से, यात्रा मार्ग और गैर मार्ग में सर्व सुविधाएं उपलब्ध हों, इस दृष्टि से जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने एक संयुक्त दौरा किया है। मुझे लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड ये गैर तोड़ेगी
और देश से और विदेश से जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी इसका आनंद देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के आने की स्वीकृति मिली है, मैं अपनी ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली बार भी उनकी उपस्थिति ने अलग छटा बिखेरी थी, इस बार भी उनके रहने से एक अलग रंग जमेगा और गैर तो कृष्ण भगवान के साथ रंग का एक अलग आनंद है और हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद ही मोहन हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति इसको एक अलग रंग देगी। इनका जब समापन होगा तो सफाई व्यवस्था किस तरह की रहेगी? हर बार की तरह इस बार पिछली बार से भी कम समय में 500 से ज़्यादा हमारे कर्मचारियों और अमले के साथ पूरे मार्ग की सफाई हम कर देंगे। मैं खुद उसमें उपस्थित रहूँगा। जो रंगपंचमी को गेर निकाली जाएगी उसके लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। जैसा आप देख ही रहे हैं कि हम लोग पूरे रूट को देख रहे हैं, तो रूट को विभिन्न सेक्टर्स में बांट के फिर जो कनेक्टिंग इसकी गलियां और रोड्स हैं उनको सेक्टर में बांट के फिर वॉच टावर्स के हिसाब से, हाई राइजेस के हिसाब से व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी और इसमें 100% ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई लोगों को असुविधा ना हो और सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे तरीके से हों। साथ ही साथ जितने हमारे गैर के इसमें प्रतिभागी रहेंगे, जो गैर के आयोजक गण हैं, उनसे भी हमने ये अनुरोध किया था कि वो अपने स्तर पे भी वॉलंटियर्स उपलब्ध कराएं ताकि उनकी मूवमेंट वगैरह को उनके वॉलंटियर्स के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके, आगे पीछे जो करने की आवश्यकता रहती है वो किया जा सके। साथ ही साथ उनके, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, किसी भी आकस्मिक व्यवस्था को भी वो लोग समझें और ज़रूरत पड़ने पर उस आकस्मिक व्यवस्था के हिसाब से वो कार्रवाई कर सकें। आप भी आमंत्रित करेंगे शहर के लोगों को गैर में एक सुरक्षित भाव के साथ? गैर में जो लोग भागीदारी देना चाहते हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से उनका स्वागत है, वो आएँ और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। बस इतना सा मैं अनुरोध करना चाहूँगा जो भी भागीदारी करते हैं कि एक जैसी शहर की परंपरा है और जिस तरह के जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और एक अच्छे तरीके से गैर व्यवस्था में भागीदार भी बने और उसका आनंद लें। करने वालों से किस तरह से निपटा जाए? ऑलरेडी हमारी तैयारियां चल रही हैं। होली को आपने देखा ही होगा कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उसी प्रकार से इसमें व्यवस्थाएं की जाएंगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि सभी कुछ शांति और सुरक्षित तरीके से हो। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।